हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपिडा के रिगार्डिंग जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसमें हम क्या करेंगे, आज एग्री ट्रेड से रिलेटेड जो आपका जिसमें आपका क्या आता है, स्टार्टअप आता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं जो आप बेटा ने असाइन किए हैं, जैसे कि हो गया आपका मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है, और हो गया आपका स्टार्टअप एंड एग्री बिजनेसेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, उससे रिगार्डिंग जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं hello@iexambee.com पे, या फिर आप हमें इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कौन एडवाइस करता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड एक्ट। ठीक है, तो उसको कौन एडवाइस करता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। तो जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ गाइडलाइन सेट करती है ताकि क्या हो सके, फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, तो वो कुछ क्या करती है, गाइडलाइन सेट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब इसमें इसके अंडर क्या क्या आता है, जो आपके टैरिफ्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, कोटाज होते हैं, तो वो इसके अंडर आते हैं। ठीक है, अब कौन होता है जो एडवाइस करता है। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। ठीक है, फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी आपने जाना कि जो आपके डीजीएफटी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो आपका डीजीएफटी है इनका अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर होता है। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के अंडर होता है, इज इट सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 3 और सेक्शन 5। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो द करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 6। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अंडर क्या होते हैं, आपके डीजीएफटी जो है वो अपॉइंट होते हैं। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट कुछ आपके सेक्शंस हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सेक्शन 3 है ये क्या कहता है, पावर टू मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो भी आपके प्रोविजन होते हैं रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वो किसके अंडर आते हैं, सेक्शन 3 के अंडर आते हैं। सेक्शन 5 में आता है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सेक्शन 6 जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीएफटी। ठीक है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर आता है आपका 7 में। सेक्शन 8 में क्या आता है, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। क्यों आपका जो कोड नंबर है वो सस्पेंड होगा, तो वो आता है आपका सेक्शन 8 में। सेक्शन 9A में क्या आता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्पोज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये आता है आपका सेक्शन 9A में। सेक्शन 13 में आता है एजुकेटिंग अथॉरिटी, ओके, एंड पावर टू मेक रूल्स दैट कम्स अंडर योर सेक्शन 19। ठीक है, तो ये आता है आपका सेक्शन 19 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपसे सेक्शन पूछा जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग। अगर आप क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ब्रेक करते हैं तो आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, तो क्या आपको जो पनिशमेंट है या पेनल्टी है वो जो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 1000 रुपए का फाइन देना होगा, 10,000 रुपए का फाइन देना होगा, या आप क्या करेंगे, गुड्स की 5 टाइम्स जो कीमत है उसे आप पे करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, 1 लाख का फाइन देंगे या 10 लाख का फाइन देंगे। ठीक है, तो क्या पेनल्टी है जो आपको पे करनी होगी, तो जो आपको पेनल्टी पे करनी होती है दैट इज फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, और आपको गुड्स की जो वैल्यू है उसका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 गुना आपको क्या करना होता है, पे करना होता है, अगर आप क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये जो पेनल्टी है ये आपको पे करनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी से। ठीक है, तो हर कंट्री की ना क्या अपनी एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है। अब इस एग्रीकल्चर वैसे ही इंडिया में एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाया गया था इन 2018। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किया है वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ठीक है, 2022 तक, तो वो कितना सेट किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका $60 बिलियन। ओके, तो 60 बिलियन जो डॉलर है वो आपका टारगेट सेट किया गया है बाय 2020। ओके,
अब जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी को कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इंप्लीमेंट किया गया। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसके अंडर आपका क्या आता है, एपिडा आता है। एपिडा ही आपका करता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को रन करता है, ठीक है। तो ये जो आपकी पॉलिसी थी ये लाई गई थी 2018 में। ओके, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी जान लेते हैं हम। हाल ही में जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ये है मिस्टर पीयूष गोयल। ओके, तो इसके अंडर आपका क्या आता है, अपिडा भी आता है, आपका जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो भी इसी के अंदर इंप्लीमेंट होती है। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो दिसंबर 2018 में जब ये पॉलिसी लाई गई थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपने क्या करना है, फार्मर की इनकम को डबल कर देना है 2022 तक। किस तरह से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव था दैट वाज प्रमोट वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी प्रमोशन दिया गया, इसीलिए जो आप देखते होंगे कि स्पेशली जो ट्रेस नेट है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन के लिए आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ठीक है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए क्या करना, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर परसुइंग मार्केट एक्सेस, ठीक है, एंड इनकरेजिंग जो आपका R&D है उसको इनकरेज करना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से जो आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी थी वो लाई गई थी, ठीक है। तो दैट वाज ये आपका क्या था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में था जो 2018 में आई थी आपकी अंडर विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न्स इन एग्री बिजनेस, ठीक है। तो पहले आपका क्या, स्टार्टअप क्या होता है एंड यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका कि किसी भी कंपनी को यूनिकॉर्न कब कहा जाता है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्टअप क्या होता है कि जो आपकी प्राइवेटली रन होती है किसी एंटरप्रेन्योर के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर के द्वारा, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ नया आइडिया, कुछ नया इनोवेशन मार्केट में लेकर आते हैं। ओके, अब अगर जो प्राइवेटली ओन स्टार्टअप्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ $1 बिलियन के अराउंड हो जाती है तो उसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो $1 बिलियन इसको आप क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। उस कंपनी को आप क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू स्टेट्स अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल एग्रीटेक स्टार्टअप्स ओपन इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स में आपका जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन से स्टार्टअप्स, कौन से जो 2 स्टेट्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्लियरली आपका जो ग्राफ है, ग्राफ में आपको दिख जा रहा है कि 2 स्टेट हैं, एक 27% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक 22% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो जो आपका 27% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज कर्नाटका एंड 22 में आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो 2 स्टेट्स आपके सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में एग्रीटेक स्टार्टअप्स में, वो है आपके कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखिए कि 77% में कौन से स्टेट हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है एक स्टेट गुजरात। अब गुजरात क्यों याद रखना है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया। तो विच स्टेट हैज ओनली 7% शेयर, ठीक है। तो जैसा आपने देख लिया कि यहाँ पर सिर्फ 7% शेयर है जो गुजरात के द्वारा है, ठीक है, in agritech startups, but the best performing state in the Indian startup ecosystem according to the state startup ranking रिपोर्ट 2018, ठीक है, जिसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना है 7% है, लेकिन वो क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो वो कौन सा स्टेट है, दैट इज गुजरात, ठीक है। तो गुजरात आपका क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग है, स्टेट है इन एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ठीक है। तो जैसा आपने वाली सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, है ना, तो वो गुजराती ही क्या जो रिस्क ना ले, तो रिस्क लेंगे तो स्टार्टअप बिल्ड हो ही जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस है उसका एम क्या है, ओके। तो इनमें से कौन से एम हैं जो आपके एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं।
जो आपकी एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस होती है ना, मतलब मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, आपको मार्केट के बारे में जो अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, है ना। तो वो कैसे मतलब आपको जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड है वो पता वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, ताकि आपको जो डिमांड सप्लाई है, मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का डिमांड है, किस चीज का सप्लाई है, दैट इज मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इनमें से क्या क्या है जो इसका एम है। सो फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस अबाउट मार्केट ट्रेंड। ठीक है, तो आपको क्या ये इसका इनमें से पहला ऑप्शन आपसे क्या कहा गया है, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। मार्केट में जो आपके ट्रेंड चल रहे हैं उनकी आपको क्या होनी चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन और गाइड, जो भी आपका क्या है उस टाइम पर मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस व्हेन एंड वेयर टू सेल देम, है ना। तो अब आपने प्रोड्यूस तो बना लिया, लेकिन कब और कहाँ और किस टाइम पर बेचना है ये भी बहुत जरूरी है ना, ताकि आपको क्या मिले, मैक्सिमम रिटर्न मिले, आपको क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ताकि आप उस चीज को दोबारा कंटिन्यू कर सकें। अब किसी भी बिजनेस का मतलब क्या होगा कि उसको बिजनेस रन तभी कर पाएगा जब वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। प्रॉफिट अर्न कब करेगा, जब उसको अच्छे से हर चीज का ट्रेंड पता होगा, इन्फॉर्मेशन पता होगी, अच्छे से एनालिसिस हुई होगी, है ना। तो इसी तरह से जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि आपको क्या है कि आपने प्रोड्यूस बनाया तो कब और कहाँ और किस टाइम पर उसको सेल करना है। ठीक है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, मिनिमाइज रिस्क एंड स्टे कॉम्पिटिटिव, है ना। तो ये तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव होगा ही कि आपका क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो आपके रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो और आप क्या करें, कॉम्पिटिटिव रहे मार्केट में, है ना। तो ये सब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही सारे आपके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके, एग्रीकल्चर मार्केट इंटेलिजेंस के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम इज ऑफर्ड बाय अपेडा फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा जो आपका ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है अपेडा के द्वारा ऑफर किया गया फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये आप चारों ऑप्शन को आपने अच्छे से समझ लेना है। तो फर्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ट्रेसनेट, है ना। तो ट्रेसनेट में आपका क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड प्लेटफॉर्म है ना, आपका जो कि अपेडा प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को, ताकि आप क्या करें, सर्टिफाई करें जो एक्सपोर्ट्स हैं किसके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो दैट इज ट्रेसनेट। हॉर्टिनेट की बात करेंगे तो जब आपका क्या होगा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स की बात की जाएगी तो दैट इज हॉर्टिनेट। फिर इसमें अलग से आता है आपका ग्रेप नेट, ठीक है, ग्रेप्स के लिए। फिर अनार नेट, वो होता है आपका पॉमग्रेनेट के लिए। ओके, अब आता है पीनट डेट नेट, है ना, पीनट डॉट नेट। तो पीनट क्या हो गया, पीनट से रिलेटेड हो गया, है ना, तो उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड। लेकिन ये किसके साथ ये किसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना चाहिए, दैट इज IIIM, है ना, जो कि आपका जम्मू में है। तो ठीक है, तो ये आपका IIIM के जो गाइडलाइंस हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करना चाहिए। meat.net क्या है, तो जब आपका मीट का एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए आपका क्या है, meat.net है। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए कैसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि आप हमारी साइट में विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, उन मॉक टेस्ट को आप अवेल कीजिए। आपका जो अपेडा का एग्जाम है, AM का एग्जाम है, वो 30th को होने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड हमारी साइट को रेगुलरली विजिट कीजिए। वहां पर आपको क्या मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।